इसको सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। हम लोगों का गीता का 11वां अध्याय चल रहा है। 11वां अध्याय का कल पढ़ा गया था। लास्ट 2 लाइन पढ़ते हैं। हर एक ऊपर परमात्मा का कबर चढ़ाओ, जब तक अंदर से द्वैत नहीं गया तब तक आत्म भाव कैसे पक्का होगा। कल यहाँ तक हुआ था। उसके आगे आज 11वें अध्याय का 24वां श्लोक है। खाली गुरु को नमस्कार नहीं करना है, पर सर्वत्र गुरु को पहचान कर नमन करते चलो। अंदर में जगत पड़ा है तो भौतिक आनंद का अनुभव कैसे होगा। मक्खी बैठी है मिठाई की दुकान पर, अगर उधर से कोई जमादार बिस्टा का टोकरा लेकर गुजरता है तो मक्खी उस पर जाकर बैठ जाती है। ऐसे ही मन भी ज्ञान की को छोड़कर फिर दुनिया की बातों को पकड़कर दुखी होता है। यहाँ पर गुरु ने क्या बोला, कहा कि खाली गुरु को नमस्कार नहीं करना है, पर सर्वत्र गुरु को पहचान कर नमन करना है। मतलब क्या, हर एक में भगवान को देखना है, तभी आपको आनंद की प्राप्त हो सकती है। द्वैत जहां आपने देखा, हम कोई है सामने वाला कोई है नहीं, हम उधर भी हम ही हैं। तो इसके लिए किसी ने कहा मैंने भगवान को नहीं देखा है, तुम कैसे भगवान देख ले। तब गुरु जी ने सरल तरीका बताया कि तुमने भगवान को नहीं देखा, गुरु को देखा है ना, तो तुम जिसको भी देखो उसमें तुम गुरु का भाव रखो, उसमें गुरु की मूर्ति देखो। तो उससे क्या होगा, उससे फिर तुम्हारी जो है कर्म नहीं बनेंगे। नहीं तो जो तुम्हारे पक्ष में है, तुम्हारे को जो है मान सम्मान देते हैं, खिलाते पिलाते हैं, उनसे तुम्हारा मोह हो जाएगा। और जो तुम्हारा कहना नहीं मानते हैं, तुम्हारी बेइज्जती करते हैं, उनसे तुमको द्वेष हो जाएगा। तो इसके चक्कर में तुमको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए जब तुम हर एक में गुरु को देखोगे, तो चाहे वो तुम्हारी बुराई करे और चाहे प्रशंसा करे, तुम उसके प्रति द्वेष का भाव नहीं रख पाओ। क्यों मेरा गुरु है। तो सरल तरीका है, हर एक में गुरु का भाव रखो। फिर दूसरी बात क्या बोली, कितना अच्छा बोला, अंदर में जगत पड़ा है तो भौतिक आनंद का अनुभव कैसे होगा। जब अंदर में जगत पड़ा है तो आत्मिक आनंद कैसे होगा। कैसे, इसका गुरु ने बड़ा अच्छा दृष्टांत बताया। कहा कि 2 बहनें थी, एक नमक के पहाड़ पर रहती थी, एक चीनी के पहाड़ पर रहती थी। तो चीनी की पहाड़ वाली ने अपनी बहन को बुलाया, हमारी तरफ आ जाओ, यहाँ बड़ा आनंद है। तो जब उसकी बहन आई तो उसने चीनी चखाया, कहा देखो चीनी चखो कितनी बढ़िया है। तो उसने कहा चीनी जैसे नमक वैसे चीनी, फर्क क्या है। तो उसको स्वाद चीनी का क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके मुख में दाढ़ में नमक की डेली एक पहले से पड़ी थी, नमक के पार्वती। तो उसकी बहन ने उसको कुल्ला कराया और नमक की डेली अंदर से निकाली मुंह से, और तब चीनी उसको दी। तब उसने कहा हाँ बड़ी बढ़िया है, बड़ा आनंद आ रहा है। तो इसी तरीके से अगर तुम्हारे मुख में जगत पड़ा है, बेटा बेटी पड़ा है, आदमी दामाद पड़ा है, तो आपको आत्मिक आनंद आ ही नहीं सकता। आत्मिक आनंद तभी आपको आएगा जब आप अद्वैत में रहोगे। बेटा बेटी ये सब नहीं सोचोगे। जब सोचोगे नहीं मैं ब्रह्म हूं, तो बोला आत्मा पश्यन्ति आत्मा,
आत्मा को आत्मा जान सकती है, जीव आत्मा को नहीं जान सकता। बोला कितनी अच्छी बात कि तुम सत्संग बैठे हो, हैं, तो सत्संग बैठे हो, आनंद ले रहे हो, और उठे और शुरू कर दिया चर्चा माया की। तुम्हारा बेटा कैसा, तुम्हारी बेटी कैसी, तुम्हारी आमदनी कितनी, माया की बात शुरू कर दी। तो बोला ये उसी प्रकार हो गया जैसे हलवाई की दुकान पर मक्खी बैठी है और उधर से जमादार जा रहा है, तो वो मक्खी जो है मिठाई से उड़ के जाके जमादार के बिस्टा के टोकरे बैठ जाती है। उसी तरीके से तुम अच्छे भले सत्संग बैठे हो, ब्रह्मानंद का आनंद ले रहे हो, लेकिन जहां कोई तुम्हारा मायावी आया, दोस्त आया, रिश्तेदार आया, तुमने उससे माया की चर्चा शुरू कर दी, तो तुमने आत्मिक आनंद कहां ले पाए? फिर तुम उसी जगत की बात में आ गए। तो इसलिए आत्मिक आनंद अगर आप लेना चाहते हो तो अद्वैत में आ जाओ। ये अपने मन में फीलिंग रखो कि मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं। जब आप ऐसी फीलिंग रखोगे तो आपको आत्मा का आनंद आएगा। फिर उसके आगे बोला, अर्जुन ने कृष्ण भगवान को कहा, आप बिगिनिंग लेस हैं तथा एंडलेस हैं, आपकी सामर्थ्य अनंत है, अवतार की फोटो बनाते हैं, उसके पीछे सूर्य किसी किरणें बना देते हैं, तो वो इस बात का प्रतीक है कि शुद्ध हृदय वाले से परमात्मा की किरणें फूटती सी महसूस होती हैं। कितना बढ़िया बताया भगवान ने। अर्जुन ने कृष्ण भगवान को कहा, आप बिगिनिंगलेस हैं, आपकी शुरुआत कहाँ से है? भगवान के लिए क्या बोला? भगवान की न कहीं शुरुआत है, न कहीं मध्य है, न कहीं अंत है। जैसे अभी 2 दिन पहले ही बोला था, आत्मा आकाशवत है, तो जैसे आकाश का कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है, कोई मध्य नहीं है, उसी तरीके से ब्रह्म का कोई शुरुआत नहीं है, कोई उसका अंत नहीं है, कोई मध्य नहीं है, और ब्रह्म को कोई प्रमाणित नहीं कर सकता। क्यों? प्रमाणित वही कर सकता है जो उसके पहले जन्मा हो। तो भगवान के पहले तो कोई था नहीं। भगवान ने अपने आनंद के लिए एक से अनेक हो गए, तो भगवान का कंपेयर किससे करेंगे? उसके कंपेयर कोई है ही नहीं ना। तो भगवान का कंपेयर भगवान से, भगवान का किसी और दूसरे से कंपेयर नहीं हो सकता, और कोई प्रमाणित भी नहीं कर सकता इसको। तो ऐसे में कोई ये भी नहीं कह सकता भगवान नहीं है। भगवान है, इस बात को हर कोई मानता है, हर कोई जानता है, लेकिन फिर माया में आने के कारण वो भूल जाते हैं। फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने, आपकी सामर्थ्य अनंत है। परमात्मा की सामर्थ्य अनंत क्यों है? क्योंकि जितने लोगों में जो भी ताकत है वो परमात्मा की ही है। परमात्मा के पास अनंत ताकत है, अनंत सामर्थ्य है, तो उसी की सामर्थ्य से ही इस पूरे ब्रह्मांड के सारे जीव चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उसकी सामर्थ्य से, उसकी शक्ति से। फिर कितना अच्छा बोला, अवतारों के फोटो बनाते हैं, उसे पीछे सूर्य की किरणें बना देते हैं। तो ये इस बात का घोतक है, प्रतीक है कि शुद्ध हृदय वाले से परमात्मा की किरणें फूटती सी महसूस होती हैं। ब्रह्म ज्ञानी के चेहरे पर, उसके चेहरे को देखने से ही ऐसा प्रतीत होता है
उसके उसके आंखों से किरण निकलती है, उसके चेहरे में इतना आकर्षण होता है। क्यों? क्योंकि जाका हृदय शुद्ध है, ताका हृदय प्रकट होए, बलिहारी उस घट की जिस घट प्रकट होए। परमात्मा शुद्ध हृदय में विराजमान होकर के अपने कार्य को करता है। तो परमात्मा जिसके हृदय में विराजमान हो जाएगा तो उसके चेहरे पर चमक तो होगी ही होगी। अरे परमात्मा के लिए अभी कल ही बताया गया ना कि अर्जुन ने जब भगवान कृष्ण से उनका विराट रूप देखने के लिए बोला तो कहा इस चम की दृष्टि से नहीं देख सकते। जब उन्होंने ब्रह्म दृष्टि दी तब भी क्या बोला? जैसे हजारों सूर्य का प्रकाश, उससे भी तेज प्रकाश परमात्मा में। तो कौन देख पाएगा परमात्मा को? वैसे सूर्य जब उदय होता आप नहीं देख सकते उसको, एक सूर्य के उदय होने पर तो हजारों सूर्य उदय हुए। तो परमात्मा की जो परमात्मा के कार्य में लगेगा, जो परमात्मा के सुमरन में रहेगा, तो ऑटोमेटिक उसके अंदर में वो आकर्षण आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? गुरु जी ने क्या कहा है? एज द कंपनी सो द कलर। आप जिसका संग करोगे उसका रंग हो जाएगा। आप भगवान के संग करोगे तो भगवान का रंग नहीं होगा, बिल्कुल होगा। फिर आगे बोला निर्गुण सगुण आप, सुन समाधि आप, आपे किया नानका आपे ही फिर आप। क्या मतलब हुआ? कि आप ही निर्गुण है, आप ही सगुण है, आप ही सब कुछ आप ही हैं। आप ही समाधि लगाते हैं, आप ही समाधि से उठते हैं, जो कुछ है आप हो। ये बात जो है, ये बात भगवान के अलावा और किसी में आ ही नहीं सकती। फिर बोला स्वर्ग पृथ्वी लोक तथा हर दिशा में एक परमात्मा ही परिपूर्ण है। प्रभु की अद्भुत लीला देखकर सब विस्मित हो जाते हैं। कोई भगवान को मारने वाला, कोई उसे रक्षक, कोई फिर किस भाव से जानते हैं। एक ही सकता है, कहीं पर भगवान विकराल रूप धारण किए है और कहीं कहीं सौम्य रूप में है। वही परमात्मा कहीं विकराल रूप में है, जब मारना है तो विकराल रूप में है, और जब किसी को अपनी तरफ बुलाना, आकर्षित करना है तो मोहिनी रूप में है एक ही वही परमात्मा। जैसे कल ही बात चली कि एक कमरे में आपने 100 शीशे लगा दिए, और शीशे कैसे हैं? किसी में मोटा दिखता है आदमी, किसी पतला दिखता है, किसी बहुत लंबा दिखता है, किसी बड़ा नाटागिर दिखता है, किसी बहुत चौड़ा दिखता है, किसी बहुत पतला, सारी वैरायटी लोग। तो उन सारे शीशों में आप कमरे में हैं, तो उन सारे शीशों में 100 शीशों में शकल किसकी है? मूर्ति किसकी है? आपकी है। इसी तरीके से परमात्मा कहीं रौद्र रूप में है, जब किसी को मारना है तो रौद्र रूप है, किसी को प्यार करना है तो मोहिनी रूप में है। वही एक परमात्मा सारे रूपों में बिखरा हुआ है। उसको देखने के लिए गुरु से आपको ब्रह्म दृष्टि लेनी पड़ेगी, चम दृष्टि से आप नहीं देख सकते। फिर कितनी अच्छी बात बोली। एक ही सत्ता है, कहीं पर भगवान विकराल रूप धारण किए है और कहीं पर सौम्य। भगवान कभी भी किसी से द्वेष नहीं करता। दुर्योधन ने भगवान का कहना नहीं माना तो भी भगवान ने उससे द्वेष नहीं किया, दुर्बुद्धि को अपने भीतर प्रविष्ट होने नहीं दिया। कोई दुष्टई कर रहा है, भगवान को अपशब्द कह रहा है, गाली बक रहा है, उसके बाद भी भगवान उससे द्वेष नहीं करते। क्यों?
क्योंकि उसमें वो अपना आप देखते हैं। जब अपना आप देखेंगे तो द्वेष कैसे करेंगे? द्वेष तो आदमी उससे करता है जिसको अपना दुश्मन मानता है। और दुश्मन का असली अर्थ गुरु जी क्या बोला? असली अर्थ बोला दुश्मन मतलब होता है दुष्टमन। वो तुम्हारा दुश्मन तुमको जो तुम्हारे विपरीत चलता है उसको दुश्मन दिखाता है। वो है भगवान, लेकिन तुम्हारा दुश्मन उसको दुश्मन दिखाता है। तो ऐसे में बोला मन की बात को नहीं मानो, गुरु की बात को मानो। हर एक में गुरु का दर्शन करो। इसीलिए एक लाइन आती है, मन मत डुबोए और गुरु मति तारे। मन की मत से चलोगे तो ये भव सागर में कहीं न कहीं तुम डूब जाओगे, और गुरु की मत से चलोगे तो भव सागर पार करके मंजिल को प्राप्त कर लोगे। फिर कितना अच्छा बोला, सब रूप है प्रभु के, केवल सबको पार्ट भिन्न भिन्न मिला हुआ है। अर्जुन ने सामने देखा कि कोई कई प्रकार के जीव जंतु सब परमात्मा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो वो भी व्याकुल हो गया। सब रूप है प्रभु के, केवल सबको पार्ट भिन्न भिन्न मिला है। किसी को नौकर का पार्ट मिला है, किसी को मालिक मिला है, किसी को डॉक्टर मिला है, किसी को पाउडर मिला है। अरे पार्ट अलग अलग मिले हैं, लेकिन है वही प्रभु। इस बात को गुरु मुख से ज्ञान सुनने पर इस बात को पक्का हो जाता है कि वही एक शाम कहीं पर राजा बना है और कहीं भिखारी बना है, कहीं पर डॉक्टर बना है, कहीं वकील बना है, कहीं चपरासी बना है, वही परमात्मा। तो परमात्मा अलग अलग रोल में अलग अलग काम कर रहा है। उसके लिए जो रोल आपको मिला वो रोल करो, लेकिन ये जानो कि आप हो भगवान। फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने। अर्जुन ने सामने देखा कि कई प्रकार के जीव जंतु सब परमात्मा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और वो भी व्याकुल हो गया। क्या देखा? जब विराट रूप भगवान का देखा तो क्या देखा कि सारे लोग भगवान के मुख में तेजी से जा रहे हैं। वो मृत्यु में के लिए भगवान के मुख से तेजी से जा रहे हैं, और किसी को भगवान चबा रहे हैं, किसी को खा रहे हैं, किसी को निगल रहे हैं। तो ये देख करके दृश्य अर्जुन भी डर गया। सारे देवी देवता नमन करने लगे, प्रार्थना करने लगे। इतना विकराल रूप देख करके तो भगवान ने क्या बोला? इतना विकराल रूप देख करके सबने क्या बोला कि त्राइमाम त्राइमाम, भगवान अपने आप मोहिनी रूप में आ जाओ। अर्जुन भी डरने लगा। क्या देखा कि उसने जो कुछ खा रहे हैं, दांत से चबा रहे हैं, कुछ अंदर हैं, कुछ बाहर हैं, और तेजी से सब उनके मुख में जा रहे हैं। तो कहीं पर भगवान महाकाल बने हैं, सबको निगल रहे हैं, और कहीं पर मोहिनी रूप में माखन चुरा रहे हैं। है वही एक परमात्मा। जब आप उस परमात्मा को गुरु की नजर से देखोगे तो आपको उनकी सारी लीला, तब आप ये नहीं कहोगे उनके कर्म है, ये उनकी लीला है। गुरु जो भी करता है उसकी लीला होती है। ये जब हम गुरु से ब्रह्म दृष्टि लेते हैं तब हमको उनकी लीला नजर आती है, और चम की दृष्टि से देखती हैं तो हमें उनके कर्म नजर आते हैं। फिर आगे बोला, गुरु के पास भी हम सब आते हैं तो उनका आकर्षण देखकर सब विस्मित हो जाते हैं।
कभी ऐसी वाणी सुनाते हैं कि सब मरे पड़े हैं, सब जग चलनहार। तो ऐसी वाणी सुनकर मन डर जाता है। या कभी विषयों से गुरु मन को हटाना चाहता है तो भी अंदर से डर लगता है कि हम विषयों से उपराम हो पाएंगे कि नहीं। यहाँ पर गुरु जी का कहने का मतलब क्या है? बोला, गुरु के पास भी हम सब आते हैं तो उनका आकर्षण देखकर हम विस्मित हो जाते हैं। कभी ऐसी वाणी सुनाते हैं कि सब मरे पड़े हैं। जब गुरु ये वाणी सुनाता है कि ये सब मरे पड़े हैं, अर्जुन को क्या बोला? अर्जुन ने जब युद्ध करने के लिए मना कर दिया कि मैं अपने सगे संबंधियों को मारकर वर्ण संकर औलाद पैदा होगी, मैं इनको नहीं मारूंगा, मेरे पितामह है, मेरे गुरुजी नहीं मारूंगा, तब भगवान ने उसको डांटा है और ये कहा है कि तुम मारने वाले हो। अरे तुम युद्ध न भी करो तब भी ये सब इनको मरना ही है, मैंने इनको सबको मार दिया है, ये सब मरे पड़े हैं। तुमको तो निमित्त कारण बनाया जा रहा है कि तुम राज्य का भोग करो, इनको जीतो, तुमको यश प्राप्त हो, ये सब मरे पड़े हैं। जब ऐसा भगवान ने बताया और उसको विराट रूप में देखा उसने कि सारे सेना भगवान कृष्ण के मुख में जा रही है, तब जो है वो लड़ने के लिए राजी हुआ कि हम लड़े चाहे लड़े, ये सब तुम्हारे पड़े हैं। फिर आगे बोला, अर्जुन ने जब देखा कि सभी योद्धा मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, कई भगवान के मुख में हैं, कई दांतों द्वारा चूरन बन गए हैं, तो अर्जुन को डर लग रहा है। जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ और। यहाँ पर जब अर्जुन ने ये दृश्य देखा तो उसको डर पैदा हुआ और तब वो जो है इस बात को समझा कि सबको, ये जितने सब मरे पड़े हैं, तो ऐसे में हम युद्ध नहीं भी करते तब भी जो है मेरे युद्ध करने न करने से कोई नहीं होगा, लेकिन बदनामी जरूर होगी। जब भगवान कृष्ण का लोग तुमको नपुंसक कहेंगे, डरपोक कहेंगे, भगोड़ा कहेंगे, तो जो वीर पुरुष होते हैं उनके लिए ऐसे अपमानजनक शब्द मरने से भी बदतर है। कहा, तुम्हारे सामने तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू है, अगर तुम हार गए तो वीरगति को प्राप्त हुए, तुम्हारा क्षत्रिय वीरगति प्राप्त हो गए, अच्छा है, कोई हर्ज नहीं है। और यदि तुम जीत गए तो तुम राज को भोग करोगे और तुम जीतोगे, ये बोला अंत में। क्यों जीतो? क्योंकि इन सबको मैंने पहले ही मार दिया है, तुमको सिर्फ निमित्त कारण बनाया जा रहा है। तो ये भगवान की जो सारी बातें हैं, ये रहस्य जो है भगवान जिसको जनाना चाहते हैं सिर्फ वही जान पाता, हर कोई नहीं जान सकता। फिर आगे कितनी अच्छी बात बोली, मूर्तिकार साल भर मूर्ति बनाता है, फिर बाद में उसकी पूजा करता है, फिर उसको समुद्र में विसर्जित कर दिया जाता है। ऐसे ही जिस चीज की उत्पत्ति है उसका पालन, फिर उसकी प्रलय होती है। ये नियत है में लिखा है। भले इस तरह का पन्ना जीवन में तुम्हें कब दिखने को मिलता है। यहाँ पर भगवान ने क्या बोला? भगवान का यहाँ कहने का अभिप्राय यह है कि जिस चीज की उत्पत्ति होती है उसका नाश होना भी कंपलसरी है। कैसे? जैसे दुर्गा जी की मूर्ति साल भर बनती है
और जब दुर्गा पूजा समाप्त होती है तो उन मूर्तियों को समुद्र में बहा दिया जाता है, विसर्जन कर दिया जाता है, उनका अच्छे से संभाल होती साल भर। इसी तरीके से जितने जीव प्राणी हैं, उत्पत्ति हुई, उनका पालन पोषण हुआ, उन्होंने धरती की मौज ली, लेकिन एक दिन उनको जाना भी पड़ेगा, वो निश्चित है। जो भी उत्पन्न होगा, जो पैदा होगा, वो मरेगा जरूर, वो रह नहीं सकता। यहाँ पर बीच का पीरियड होता है जो कि तुम अपने आनंद में अपना समय बिताओ, भगवान का नाम लो, परमात्मा की चर्चा करो, गीता ज्ञान सुनो, तो तुम्हारे को जब अंत होगा तो अंत मेले में तुम्हारा ध्यान सिर्फ परमात्मा में होगा, और जब परमात्मा में जिसका ध्यान होगा उसको मुक्ति मिल जाएगी। और जिसका परमात्मा में ध्यान नहीं होगा, किसी भी जगह उसकी वासना जाएगी तो अंत वेले की वासना के अनुसार उसको जन्म मिलेगा। लेकिन आप गुरु के कार्य में लगे रहते हो तो आपको अंत वेले में परमात्मा गुरु के अलावा किसी का ध्यान नहीं आएगा। आप करके देखो, कहना मान के देखो, आपको आनंद न मिले तब कहना, ठीक है? हाँ, दुर्गेश भैया दिल्ली। दुर्गेश भैया, हाँ दुर्गेश भैया क्या बता रहे हैं? बहुत अच्छी बात बताई आपने कि संसार में जिस भी चीज की उत्पत्ति होती है उसका नाश होना बिल्कुल निश्चित है। ये बात बहुत अच्छी लगी। बहुत सुंदर। और सुदामा भैया क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं सुदामा भैया? बहुत अच्छी बात लगी, मन मत डूबे गुरु मत तारे। हाँ, मन मत डूबे गुरु मत तारे, बहुत सुंदर। हाँ, और किससे? अपने मन से अगर चलेंगे तो हमें गलत रास्ता ले जाएगा, गुरु के मन से चलेंगे, गुरु के रूप से तो मंजिल प्राप्त करेंगे। हाँ हाँ, छोटू भैया क्या बता रहे हैं? अच्छा लग रहा है आपको? ये बात बहुत अच्छा लगी। अच्छा, हाँ पूजा जी क्या बता रही हैं? हरिओम गुरुजी। हरिओम, क्या बता रही पूजा जी? जैसा संग करोगे वैसा रंग चढ़ेगा। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ राकेश भैया। हाँ प्रणाम भैया। प्रणाम। क्या बता रहे राकेश भाई? आपने जो बताया कि जो इसका चिंतन हम जीवन भर करेंगे वही चीज हमारे अंत में जो है वही चीज सामने आएगी। हाँ, और हम माया के चिंतन करेंगे तो कोई न कोई कारण से हमको माया ही आखिरी समय याद आएगी। हाँ बहुत और सुंदर। हम गुरु के पास लगे रहेंगे तो गुरु का ही चिंतन आएगा। हाँ राकेश भैया भजन सुनाइए। लगन में दिन रात बीत जाए, प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए, ऐसी लगन लगे जो तेरे होश भी न आए, ऐसी लगन लगे जो तेरे होश भी न आए, प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए, हमको ये जीवन मिला है प्रभु पाने के लिए ही, हमको ये जीवन मिला है
प्रभु पाने के लिए ही या उसने प्रभु को पाया जिसने खुद ही गवाई। उसने प्रभु को पाया जिसने खुद ही गवाई। प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए, ऐसी लगन लगे जो फिर होश भी न आए। प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए, जिस जीव को चाह नहीं है झूठे पदार्थों की, जिस जीव को चाह नहीं है झूठे पदार्थों की, उसका तुम प्रभु के रस में बीतता है। उसका तो मन प्रभु के रस में ही बीतता है। प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए, ऐसी लगन लगे जो फिर होश भी न आए। प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए, प्रभु पाने के लिए तो पहले प्रेम है जरूरी। प्रभु पाने के लिए तो पहले प्रेम है जरूरी। या तू प्रभु का बन जा, या प्रभु को अपना बना ले। या तू प्रभु का बन जा, या प्रभु को अपना बना ले। प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए। ऐसी लगन लगे जो फिर होश भी न आए। प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए। बहुत सुंदर राकेश भैया, हरिओम। हाँ महेश भैया, हाँ क्या बता रही संगीता रानी? संगीता रानी क्या बोल रही हो? हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ संगीता बताओ पहले आज तुमने क्या सुना? बहुत अच्छी बात लगी गुरुजी कि जैसे आपने कहा ना कि जब की दृष्टि से हम परमात्मा का विराट रूप नहीं देख सकते हैं। हाँ ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ महेश भैया, हरिओम गुरु। हरिओम। हरिओम गुरु। हरिओम। बहुत अच्छी बात लगी। जैसे साल भर मूर्ति बनती है, फिर पूजा होती है एक दिन, और फिर विसर्जन हो जाता है। ऐसे ही सृष्टि में जीव आता है, पहले मौज लेता है, फिर विसर्जित हो जाता है, मतलब प्रवाह हो जाता है उसका। ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ जो जीव पैदा होगा वो मरेगा भी जरूर से। बहुत सुंदर। हाँ मंगल भैया, हरिओम। मंगल, हाँ हरिओम मंगल भैया, क्या बता रहे हैं? अच्छी बात लगी। ज्यादा
भक्ति में देंगे तो जीवन बदल जाएगा। हैं? ये बात हमें गुरु शरण में पता लगती है, तो हम लोग माया में ही तो दे रहे थे अपना ज्यादा समय। हाँ हाँ, चित्रा जी। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हरिओम। हाँ, क्या बोली चित्रा जी? बहुत अच्छा लगा गुरुजी कि बता रहे थे कि आज आपने बहुत अच्छा बताया कि मतलब हर एक रूप परमात्मा का है। और दूसरा बताया, ये नया शब्द अच्छा लगा, दुश्मन का अर्थ है कि दुष्ट मन ही दिखाता है कि वो मेरा दुश्मन है। हाँ। तो हमेशा हम अपने मन को नो और गुरु को यस करें। मन मति जो होए गुरु मति तारे। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं जैसे सच्चे गुरु के सानिध्य में है और मन की गंदगी को दिखाते हैं कि तुम्हारा मन गलत है, गुरु सत्य है। तो इस बात हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। देखिए नरेंद्र भैया कितने फिट लग रहे हैं आज। आप कह रहे थे बीमार है, कहाँ बीमार है, एकदम फिट है। देखिए कितने हैंडसम लग रहे हैं। हाँ नरेंद्र भाई, क्या बता रहे हैं? अब आपका भगवान को नहीं देखा है कोई बात नहीं, हैं? गुरु देखिए, गुरु को ही देखिए आप सब में। हाँ गुरु को तो देखिए, तो भी आप गुरु को भगवान मानते, सब में भगवान दिखने लगेगा। हाँ, बहुत सुंदर। ये भी दृष्टि ही देते हैं, ये भी दृष्टि हाँ, गुरु ही देते हैं। गुरु से ही मिलती है, ठीक बात है। सबकी दृष्टि से कुछ नहीं। हाँ देखो, नरेंद्र भैया बीमार है, कहाँ बीमार, एकदम फिट हो गए एकदम बिल्कुल। देखिए एकदम फर्स्ट क्लास है। हाँ वेरी गुड। हाँ कौन? तो आपका हाँ आशीर्वाद है हाँ, गुरुजी। संजय भैया। हरिओम गुरुजी। हरिओम। संजय भैया, सुशीला जी। हाँ हाँ, हरिओम संजय भैया। क्या बता रहे संजय भैया? बहुत अच्छी बात लगी कि जैसे आपने बताया अर्जुन और कृष्ण भगवान का, तो उनको समझा रहे थे कि सब पहले से मरे पड़े हैं, तुम तो एक निमित्त मात्र हो। वो ज्ञान अपना जम की दृष्टि से नहीं देख सकते, जब उनको ज्ञान दिया तब उनको दिखाए। हाँ। ये बात बहुत अच्छी लगी। दूसरी बात बहुत अच्छी लगी, जैसे बताया भी, शब्द में ही रहस्य छिपा हुआ है। जैसे दुश्मन का आपने बताया कि ये दुष्ट मन, हाँ तो शब्द में ही रहस्य छुपा हुआ है, हाँ छुपा हुआ है। ये बात बहुत अच्छी ठीक करी। हाँ, सुशीला जी क्या बोल रही है? हरिओम गुरुजी। हरिओम। बहुत अच्छा बताया नहीं कि जन्म, जिसका जन्म है उसका मृत्यु जरूर है। हाँ जो जन्मा है वो मृत्यु उसका अनिवार्य होना ही है। हाँ। दूसरी बात ये अच्छी लगी कि जैसे आप बताए ना कि प्रेम ही परमात्मा है। सबसे हाँ। प्रेम करे, सबके घर में मतलब कि अपना ही स्वरूप देखे, और ना अपना देख पाते हैं तो गुरु का छवि देखे। हाँ। हमेशा अब गुरु को देखना आसान लगता है, हकीकत में जैसे लगता है हर जगह गुरु जी है, गुरु जी है। मन में मतलब ये तो अभी अपने आप को लगता, फील करता है कि जैसे दूर भी रहो एक मिनट की, जैसे लगता है गुरु जी आप साफ नहीं है, साफ नहीं है। बहुत अच्छी बात। हाँ, राम प्रकाश भैया। हाँ, राम प्रकाश भैया। सदगुरु कोट शुक्राने भैया। हाँ हरिओम। हरिओम। बहुत अच्छा लग रहा था भैया, आपने कितना सुंदर बताया भगवान के लिए कि जब उन्होंने विराट दर्शन कराया अर्जुन को, और बताया कि देखो सब पहले से ही मरे पड़े हुए हैं, तुम तो सिर्फ निमित्त मात्र हो, तुम्हें एक साधन बनाया गया है, तुम राजा हो, तुम राज्य कर सकते हो, तुम क्षत्रिय हो, और इसलिए तुम्हें साधन बनाया गया है और तुम अपना कर्तव्य निभाओ। तब उसने जब देखा कि भगवान के अंदर तो सारे पहले से ही मरे पड़े हैं, तब उसको विश्वास हुआ और तब वो युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। बहुत सुंदर। चलिए ओम को जाप करने समय हो रहा है, ओम को जाप करने।
सभी प्रेमियों भाइयों